हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म 15वां अध्याय। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजा ने सारे शहर में यह सूचना करा दी कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंड का भागी माना जाएगा और शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट, मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो, अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5 गांवों पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार उस चक्रवर्ती राजा के शासन में यह वैशाख मास का धर्म वृक्ष सारे राज्य में विस्तार पूर्वक फैलने लगा। इस राज्य में जो भी पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे वे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए अब लिखने को कुछ भी ना रहा तथा सब नरक खाली हो गए। तब एक समय नारद जी यमराज जी के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द अब नहीं सुनाई पड़ते। चित्रगुप्त के पास भी अब लिखने को कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रख के मुनि बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इस सब का क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई भी वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिखने के लिए भी अब कुछ ना रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ नहीं रहा। सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आ गए और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी के चारों ओर से घेरने लगे। इससे समस्त प्रजा अत्यंत ही भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आ गया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु, काल, रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आए और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगे। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार लेकर राजा से युद्ध करने चला। तब राजा ने उसकी ढाल और तलवार भी काट दी और काले सर्प की भांति फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय तो बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो कि युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम भी उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनको इस तरह आया हुआ देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यमराज का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आए हैं? इनको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता सब कुशल से तो हैं, ऐसी बात ना कभी पहले देखी और ना सुनी। यह सब ऐसा ही कह रहे थे कि तभी प्राणियों के स्वामी और सूर्य के पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गए
जैसे कि जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यमराज त्राही त्राही पुकारने लगे कि हे देवेश, मेरा अत्यंत ही अपमान हो गया। मेरे वस्त्र बही खाते फाड़ डाले, मुझको अत्यंत ही पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गए हैं। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी ऐसी दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यमदेव पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वहां पर बड़ा ही कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला है, मनुष्यों को संताप देने वाला है, वह दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यमराज को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाले उदार बुद्धि पवन ने उन्हें आसन पर बिठाया और कहा, तुम्हारा किसने अपमान किया है और किसने तुम्हें तुम्हारे स्थान से निकाल दिया? तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले? यह सब विस्तार से तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं, वे तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वैशाख मास महात्म 15वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।